तो फिल्म की शुरुआत में हम जॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो जंगल में बेतहासा भाग रहा होता है। भागते भागते वो एक बोर्ड देखता है जिसमें लिखा होता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न 108। वो भागता रहता है। जल्दी उसे एहसास होता है कि वो उसी जगह गोल गोल घूम रहा है। तभी दिन ढलने लगता है और अचानक कौवों का झुंड उसके पास से गुजरता है, जैसे वो किसी चीज से डरकर भाग रहे हो। ये देखकर जॉन डर जाता है और पेड़ पर चढ़ जाता है, पर फिसलकर वो गिर जाता है। अगले ही पल वहाँ एक क्रीचर आता है और उसे खींचकर एक गड्ढे में ले जाता है। फिर हमें मीना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक एनिमल शॉप में काम करती है। शॉप का मालिक उसे एक तोता देता है और उसे बेल्फास्ट के चिड़ियाघर में पहुंचाने को कहता है। अगले दिन वो तोते को लेकर बेल्फास्ट की ओर रवाना होती है। रास्ते में उसे उसकी बहन लूसी का वॉइस मैसेज मिलता है जो उसे उनकी माँ की मौत की सालगिरह याद दिलाती है। थोड़ी देर बाद मीना एक जंगल के रास्ते से गुजरती है। तभी उसका रेडियो अचानक खराब हो जाता है और कार भी अपने आप रुक जाती है। वो कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है पर कार स्टार्ट नहीं होती, इसलिए वो तोते को लेकर मदद की तलाश में जंगल में जाती है। तभी वो एक निशान देखती है जिस पर लिखा होता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न 12। इसलिए वो आगे बढ़ती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि उसकी कार गायब हो गई है। थोड़ी देर बाद दिन ढलने लगता है। उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है और जमीन हिलने लगती है। तभी वो एक बूढ़ी औरत को देखती है और उसका पीछा करने लगती है। भागते भागते वो औरत एक केबिन के पास पहुंचती है और मीना को कहती है कि अगर जिंदा रहना चाहती हो तो अंदर आ जाओ। मीना भागकर केबिन के अंदर जाती है क्योंकि जंगल की आवाजें तेज हो रही थी। बूढ़ी औरत अपना नाम मेडलिन बताती है, जहाँ उसके साथ और दो लोग थे, कियारा और डैनियल। वो बताती है कि इस केबिन को द कूप कहा जाता है और हम सब यहाँ काफी समय से रह रहे हैं। फिर वो सब हाथ पकड़कर एक मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं। मीना को कुछ समझ नहीं आता। मेडलिन बताती है कि इस जंगल में बहुत से क्रीचर्स रहते हैं जिन्हें द वॉचर्स कहा जाता है। वो हर रात इस केबिन में रहने वाले लोगों को देखने आते हैं और अभी बाहर से वो लोग हमें देख रहे होंगे। बाहर से क्रीचर्स की चीखने की आवाजें आती है। मेडलिन मीना को कहती है कि वॉचर्स ने तुम्हें पसंद किया है। मीना को लगता है कि ये सब पागल हो गए हैं, इसलिए वो अगली सुबह तोते को लेकर वहाँ से जाने लगती है। जब वो पहाड़ के ऊपर से देखती है तो हर तरफ जंगल होता है। दूर दूर तक जंगल के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद वहाँ मेडलिन आती है और उसे कहती है कि हमने यहाँ से भागने की बहुत कोशिश की है, लेकिन ये जंगल हमें बाहर निकलने नहीं देता और हर रात वो क्रीचर्स बाहर आते हैं जो बाहर रहने वाले शख्स को मार देते हैं। जंगल में कई जगह पर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का निशान है, पर ये निशान किसने लगाया कोई नहीं जानता। अगर तुम भागने की कोशिश करोगी तो मारी जाओगी। फिर वो केबिन पर लौट आते हैं। अगले दिन वो खाने की तलाश में बाहर जाते हैं। कियारा मीना को बताती है कि मेरे हस्बैंड का नाम जॉन है जो पिछले हफ्ते मदद लाने के लिए बाहर गया था पर अभी तक वापस नहीं लौटा। ये वही है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। फिर कियारा मीना को एक गड्ढा दिखाकर कहती है कि वॉचर्स इसी में रहते हैं। जंगल में ऐसे बहुत से गड्ढे हैं जहाँ वो दिन के समय रहते हैं और रात को बाहर आते हैं। केबिन के पास जब वो चारों इकट्ठा होते हैं तो मेडलिन मीना को जिंदा रहने का नियम बताती है कि कभी मिरर के सामने पीठ मत करना, रात को केबिन का दरवाजा मत खोलना और हमेशा रोशनी में रहना और क्रीचर के गड्ढों से हमेशा दूर रहना। अगले दिन मीना शिकार के लिए डैनियल के साथ जाती है, जहां डैनियल बताता है कि वो 8 महीने से यहाँ रह रहा है और उसने अभी भी वॉचर्स को नहीं देखा। ये सुनकर मीना को अजीब लगता है। वो उसे बताती है कि अगर तुमने भी नहीं देखा तो मेडलिन को कैसे पता कि जंगल में वॉचर्स रहते हैं। इसलिए वो उन गड्ढों की जांच करने का फैसला करती है। डैनियल उसे मना करता है, पर मीना के समझाने पर वो मदद करने को मान जाता है। फिर मीना एक रस्सी के जरिए गड्ढे में उतरती है। गड्ढा बहुत गहरा होता है। फिर वो फ्लैश लाइट से आसपास देखती है, जहाँ वो एक कैमरा, कुछ पुराने कपड़े और एक पुरानी साइकिल देखती है। तभी एक क्रीचर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है जिसकी 6 उंगलियां थी। इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाता, डैनियल रस्सी फेंक देता है और मीना उन चीजों को लेकर ऊपर आ जाती है। फिर डैनियल उस कैमरे को ठीक करता है और उसे टीवी के साथ जोड़ देता है और कैमरे को दरवाजे के बाहर रख देता है ताकि वो वॉचर्स को देख सके। थोड़ी देर बाद एक आदमी दरवाजे के पास आता है और अपना नाम जॉन बताता है। कियारा दरवाजा खोलने जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसका हस्बैंड है, पर मेडलिन उसे रोकती है। वो कहती है कि ये नामुमकिन है कि तुम्हारा हस्बैंड अभी तक इस जंगल में जिंदा है। वो मीना से पूछती है कि तुम ये सामान कहाँ से लाई हो। मीना कहती है कि उन क्रीचर्स के गड्ढों से। ये सुनकर वो घबरा जाती है और कियारा को कहती है कि ये तुम्हारा हस्बैंड नहीं बल्कि एक वॉचर है। उसने तुम्हारे हस्बैंड का रूप लिया है। इससे पहले कि वो कुछ करते, वॉचर्स हमला करते हैं और कैमरे को तोड़ देते हैं। अगली सुबह मेडलिन उन सब चीजों को वापस गड्ढे में फेंक देती है और मीना को दोबारा ऐसा न करने को कहती है। अब मीना को यकीन हो गया है कि वॉचर सच में है।
फिर हमें मीना का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ उसकी माँ कार चला रही थी और वो और लूसी पीछे बैठी थी। तभी मीना का हाथ खिड़की में फंस गया और वो चीखने लगी। उसकी माँ ने पीछे मुड़कर देखा और ध्यान भटकने से उनका एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसकी माँ मारी गई जबकि दोनों बहनें बच गई। मीना तब से उसी गिल्ट में जी रही है कि उसी की वजह से उसकी माँ की जान चली गई। फिर ये कहानी प्रेजेंट में आती है और ऐसे ही 1 महीने बीत जाते हैं और अब सर्दी भी आ चुकी है। एक दिन डैनियल और मैडलिन आपस में झगड़ते हैं। डैनियल मैडलिन को पेड़ से बांध देता है और केबिन की तरफ भागता है। कियारा उसके पीछे जाती है और मीना मैडलिन की रस्सी खोलती है। जब वो दोनों केबिन के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि डैनियल ने केबिन का दरवाजा बंद कर दिया है। वो उसे दरवाजा खोलने को कहते हैं पर डैनियल नहीं खोलता। कियारा दरवाजा खोलने जाती है पर डैनियल उसे ऐसा करने नहीं देता। ऐसे ही रात हो जाती है। मैडलिन मीना को एक पेड़ के खोले में ले जाती है जहाँ वो छिप सके। तभी वहाँ वॉचर्स आते हैं। दोनों पहली बार उन्हें देखती हैं जो लंबे पतले और मकड़ी की तरह चलते हैं। वो केबिन के पास जाते हैं और 2 लोगों को ना पाकर गुस्सा हो जाते हैं और भयानक तरह से चीखने लगते हैं। फिर वो उनका शिकार करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद दोनों फिर से दरवाजे पर आती हैं और डैनियल को दरवाजा खोलने को कहती हैं। पहले तो डैनियल नहीं मानता पर मीना के समझाने पर वो मान जाता है और दरवाजा खोल देता है। अंदर आने के बाद मैडलिन उन्हें वॉचर्स के बारे में बताती है कि वॉचर्स कभी बढ़िया हुआ करते थे। उनके पास पंख और जादुई शक्तियाँ थी लेकिन अब वो सिर्फ आकार बदलते हैं और हम इंसानों को देखकर हमारी नकल करने की कोशिश करते हैं क्योंकि मैंने एक वॉचर्स को देखा था जो बिल्कुल मेरी तरह थी। तभी वॉचर्स केबिन पर हमला कर देते हैं क्योंकि नियम तोड़े गए हैं। डैनियल फर्श पर एक हैच देखता है और उसे खोल देता है। सब जल्दी से उसके अंदर चले जाते हैं। नीचे एक बंकर था जहां खाना, किताबें और क्रीचर्स पर रिसर्च के नोट रखे हुए थे। मीना एक कंप्यूटर देखती है जिसमें यहाँ रहने वाले शख्स की वीडियोस थी जो इन क्रीचर्स पर रिसर्च कर रहा था। वीडियो प्ले करने पर वो आदमी कहता है कि वो साल 2009 में इन वॉचर्स पर रिसर्च करने के लिए यहाँ आया था। ये जीव अक्सर मिरर के सामने आते और मेरी नकल करने की कोशिश करते। मैंने एक वॉचर से दोस्ती की और उस पर रिसर्च किया लेकिन कुछ खास पता नहीं चला। आखिरी वीडियो में वो बताता है कि जो कोई भी यहाँ फंस गया है वो नो रिटर्न 134 पॉइंट पर जाओ। वहाँ नदी में एक बोट रखी हुई है, बोट में बैठकर यहाँ से निकल जाओ। वीडियो के एंड में वो बंदूक लेकर ऊपर उस वॉचर को मारने जाता है। 2 गोलियां चलती हैं, मतलब दोनों मर चुके हैं। सुबह उस आदमी के कहे अनुसार नदी ढूंढने के लिए वो तोते को आजाद कर देते हैं। रास्ते में वो एक चट्टान देखते हैं जिसमें कुछ कलाकृतियां होती है। मैडलिन बताती है कि ये परियां और इंसानों के बीच लड़ाई का प्रतीक है। वो कभी शांति और एक साथ रहते थे लेकिन फिर परियां इंसानों को मारने लगी, इसलिए इंसानों ने उनके खिलाफ जंग छेड़ दी और उनका पंख काटकर यहाँ कैद कर दिया। जल्द ही अंधेरा हो जाता है। वो सब बोट के पास पहुँच जाते हैं। तभी डैनियल के पास एक वॉचर जॉन के रूप में आता है और उससे मदद मांगता है। बाकी सब उसे कहते हैं कि वो जॉन नहीं है, वो एक वॉचर है, लेकिन तब तक वॉचर डैनियल को मार देता है। ये देखकर तीनों डर जाती हैं लेकिन बिना देर किए वो बोट लेकर वहाँ से निकल जाती हैं। अब जबकि वो जंगल से बाहर थी इसलिए वॉचर्स उन्हें भयानक नजरों से देखते हैं। उनमें एक डैनियल भी होता है जो और कोई नहीं बल्कि एक वॉचर था। घंटों के सफर के बाद वो आखिरकार सड़क पर पहुंचती हैं और बस में बैठकर शहर की तरफ बढ़ती हैं। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां मीना उन वॉचर्स के बारे में पता करने के लिए उसी आदमी के घर आती है जो जंगल में वॉचर्स पर रिसर्च कर रहा था। यहाँ उसे पता चलता है कि वॉचर्स पहले बढ़िया हुआ करते थे जो इंसानों के साथ रहते थे और उनसे शादी भी करते थे। इंसानों और परियों से जन्म लेने वाले बच्चे हाफलिंग बन गए, मतलब आधा परी और आधा इंसान, जो इंसानों की नकल करते, यहाँ तक कि मरे हुए लोगों का भी रूप ले लेते। तभी वो कुछ फोटोज देखती है और हैरानी के साथ कियारा के घर आती है और उसे वो फोटोज दिखाती है जिसमें वही आदमी मैडलिन के साथ होता है। मतलब मैडलिन उस जंगल वाले आदमी की वाइफ है। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि मैडलिन की साल 2001 में मौत हो चुकी थी। मतलब वो औरत और कोई नहीं बल्कि एक वॉचर थी जो मैडलिन के रूप में थी। इसलिए वो आदमी जंगल में उन वॉचर्स पर रिसर्च कर रहा था क्योंकि वो एक वॉचर से अपनी वाइफ की नकल बना रहा था। ये सुनकर कियारा कहती है कि अगर ऐसा है तो मैडलिन दिन की रोशनी में बाहर कैसे रहती थी। मीना कहती है कि वो इसलिए क्योंकि वो आधी इंसान है, वो एक हाफलिंग है। तभी अचानक असली कियारा घर में आती है। उसे देखकर मीना हैरान हो जाती है क्योंकि अब तक वो जिससे बात कर रही थी वो और कोई नहीं बल्कि एक वॉचर है। तभी वॉचर कियारा को बेहोश कर देती है। फिर वो मीना का रूप लेती है और उस पर हमला करती है क्योंकि वो इंसानों से नफरत करती है। वो कहती है कि इंसान भरोसे के काबिल नहीं, वो सिर्फ धोखा देते हैं। मैंने भी उस पर भरोसा किया था पर उसने मुझे धोखा दिया, मेरा इस्तेमाल किया।
जब उसने मुझे मारने की कोशिश की तो मजबूरन मुझे उसे मारना पड़ा। तुम भी मुझे धोखा दोगी। मीना उसे कहती है कि तुम आधी इंसान हो, तुम बाकी वॉचर से अलग हो क्योंकि तुम दिन के उजाले में भी रह सकती हो। तुम बाकियों की तरह नहीं हो क्योंकि तुमने जंगल में हमारी जान बचाई थी। तुम खुद को अकेला मत समझो, दुनिया में तुम्हारी तरह और भी होंगे, तुम्हें बस उन्हें ढूंढना है। ये सुनकर वॉचर उसे छोड़ देती है और दुनिया में अपने जैसों की तलाश में अपना पंख निकालकर वहाँ से उड़ जाती है। फिर मीना अपनी बहन लूसी से मिलती है। उसने अपने गिल्ड को पीछे छोड़ दिया है और जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया है। मीना उसे जंगल के बारे में सब कुछ बताती है जो उसके साथ हुआ था। वो ये भी बताती है कि उसे लगता है कि वो वॉचर अभी भी उसके ऊपर नजर रखे हुए है। फिर हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो मीना के घर को देख रही होती है, जो असल में एक वॉचर होती है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी द वॉचर मूवी की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लें। धन्यवाद।